हेलो दोस्तों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले 2 मार्कर क्वेश्चन जो बनता है, हमारे 7 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जो हमारे चार्ज होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमें पूछा है कि ये बताना है कि किस तरीके से कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहली बात, चार्जेस की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आप ये मान लीजिए कि 12th क्लास में ये 3 दे रखी हैं, अभी हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ने वाले हैं और ये 3 दे रखी हैं। तो आप सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या होती हैं, फिर इन तीनों को लिखेंगे। पहली होती है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। अब ये क्या होती है वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी होती है चार्ज इज कंजर्व्ड, ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तीसरी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी हम, लेकिन अगर हम इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आप आंसर लिखेंगे फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और सबसे पहले ये 3 प्रॉपर्टीज लिखेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरे नंबर पे चार्ज इज कंजर्व्ड, तीसरे नंबर पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको कंपलसरी लिखना ही है। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसी की ऐसी लिखी हुई हैं। आप समझते हैं एमपी बोर्ड का जो भी एग्जाम है वो एनसीईआरटी के आसपास ही घूमेगा, उन्हें क्योंकि जवाब ही देना है कि साहब हमने यहां से बनाया। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन, 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन ही बनता है, ध्यान रखेंगे इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एक्सप्लेन एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब बताओ कि ये होती क्या है, कि ये प्रॉपर्टी आपने बोल तो दी कि सही एडिटिविटी ऑफ चार्जेस होती है। अब इसको समझने के लिए देखते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक कोई गोला है, इस पे 2 कूलम चार्ज है, एक दूसरा गोला है, इस पे 3 कूलम चार्ज है। दोनों को हम चिपका दें तो टोटल जो चार्ज है वो 5 कूलम हो जाएगा। बस यही प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है, जो ये कहती है कि टोटल चार्ज है, जो इंडिविजुअल चार्ज है उनका सम। जैसे इसमें लिखा है 2 बॉडीज विद चार्ज Q1 Q2 आर कनेक्टेड, देन टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2। जो टोटल चार्ज है वो दोनों के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, चार्जेस आर एडेड लाइक सिंपल स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को स्केलर क्वांटिटी की तरह लेना है, सिंपल स्केलर क्वांटिटी की तरह ये ऐड हो जाते हैं। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आप उल्टा बना के, कहीं लिखना चाहें कि -2 कूलम है एक पे और एक पे 3 कूलम। अब ऐड करेंगे तो आप लोग बताइए कि इन दोनों को ऐड करने पे कितना जो है वो टोटल आएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कितना टोटल ऐड आएगा। अगला है चार्ज इज कंजर्व, दूसरी प्रॉपर्टी। ये कौन सा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वी एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप 11th क्लास में पढ़ के तो आए ही हुए हैं। क्या पढ़ के आए हुए हैं कि जो एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आप जानते हैं तो सबसे पहले व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, सेम हो गया एनर्जी की तरह। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इसे ट्रांसफर्ड किया जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए कि कहीं +2 कूलम चार्ज था, मैंने एक बॉडी लेके आया जिसपे 0 कूलम चार्ज है, इन दोनों को टच किया, इससे दूसरी बॉडी पे अगर 1 कूलम आ गया तो फिर इस पे 1 कूलम बचेगा। इसका मतलब ना तो यहां खत्म हुआ ना यहां पैदा हुआ, केवल हुआ क्या है, इधर का 1 कूलम इधर ट्रांसफर हो गया है। ये क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ या चार्ज इज कंजर्व जो प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो प्रॉपर्टी को ये दिखलाता है। अब अगली चीज अपन देख के चलते हैं कि आगे क्या है। एक्चुअली हुआ कुछ नहीं है, ये क्या होते हैं, इट इज पॉसिबल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल होता है, केवल अपने को इतना याद रखना है। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, इसका मैं न्यूमेरिकल अलग से करवाऊंगा आपको। न्यूमेरिकल दे रखा है, तो न्यूमेरिकल दे रखा है तो आप इस क्वेश्चन को पढ़, इस क्वेश्चन को जो अगला क्वेश्चन है इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको आप आंसर में नहीं लिखेंगे, ये आपके केवल प्रैक्टिस के लिए है। 3 कनेक्टेड बॉडीज फाउंड टू बी न्यूट्रल इन चार्ज, ये न्यूट्रल लिखा हुआ है, न्यूट्रल इन चार्ज। When separated is found that first 2 bodies have charge of, पहली 2 bodies पे चार्ज है -4 +9 respectively, and find charge on the third body। उन्होंने ये कह रखा है कि पहली जो बॉडी है उस पर तो चार्ज है -4 और दूसरी बॉडी है उस पर चार्ज है +9।
और तीसरी बॉडी उस पर कोई चार्ज है तो वो उस पर चार्ज है एक्स। अब ये कह रहे हैं कि जब इन तीनों को मिलाया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप x की वैल्यू पूछिए कि x कितना चार्ज होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि x पे कितना चार्ज बचा है, और बस ये आंसर आपका आ जाएगा। ऐसा का ऐसा सवाल आपको पेपर में ये मिलेगा। दूसरी चीज, एक और बात याद रखिए हमेशा कि जब कभी भी चार्ज के बारे में लिखेंगे तो टोटल, चाहे शुरू में जो चार्ज है, जो लास्ट में कंजर्व चार्ज तो कंजर्व है एनर्जी की तरह, तो शुरू में जो चार्ज है और लास्ट में जो चार्ज है वो बराबर ही रहेगा। अगली हमारी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 बना लीजिए, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, आपको आगे लिखा हुआ एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये लिखा हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करिए। अब देखना यहां से सबसे पहले चार्ज बनता कैसे। मान के चलिए मैं फ्रिक्शन मेथड को लेता हूं, एक बॉडी दूसरी बॉडी, इनको हमने रगड़ा, इसको ऐसे लगातार रगड़ा, ऐसे लगातार, ये मान लीजिए इस तरीके से रगड़ा इसको और इसको। रगड़ने के बाद क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, यही होगा। इसका मतलब सबसे पहले जो भी चार्ज बनेगा वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बनेगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक जो वैल्यू आपको याद करनी है 12th क्लास में, वो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू है। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है, वो एक चार्ज अगर बिना साइन के लिखना हो तो 1.6, लेकिन ये चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब आज तक इलेक्ट्रॉन को तो कोई तोड़ नहीं पाया, अगर कोई तोड़ दे तो नई तरीके की खोज हो जाएगी, तो इसको तो कोई तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब इस पे से जो भी चार्ज जाएगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, एक पैकेट, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक बार, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दो बार। तो दुनिया में जितने भी चार्ज पाए जाते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 के बराबर, मतलब या तो Q इज इक्वल टू E हो सकता है, Q इज इक्वल टू 2E हो सकता है, Q इज इक्वल टू 3E हो सकता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है Q इज इक्वल टू, आप सोचो कि 1.5E 1.5E, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कट ही नहीं कर सकते, 1.5 कैसे आएगा। इसका मतलब ये है कि ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पूरे पूरे 1 2 3, ऐसे ऐसा नहीं 1.5, मल्टीपल्स मतलब गुणा होंगे। और बेसिक चार्ज क्या है, E, बेसिक चार्ज E का, वेयर E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके बेसिक चार्ज के बराबर होंगे। ये हिसाब किताब है। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कंप्लीट हो गई है। हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चंस। अभी तक कितने क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस। प्लीज डेली हमारे लेक्चर्स लेते रहिए, क्वेश्चंस लिखते रहिए। जल्दी हम हमारा टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको ये सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें पीडीएफ मिल जाए, ये भी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ओटी, हम सारे जो भी हमारे ओटी वगैरह हैं वो सब आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं।